क्या प्रोग्राम है? सबसे पहले तो मैं आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जो भी हैं, मेरे मदरसे में आने पर आप लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का जो प्रोग्राम है, हर साल की तरह इस साल भी मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन दादनघाट बरारी कटिहार का ये सालाना तकरीरी इनामी सकाफ़ती मुसाबका है, जिसमें तकरीबन 650 तलबा व तालिबात में से 97 तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया है। जो प्रोग्राम सुबह 8 बजे से मौजूद सबके अलग अलग हैं जी, कुल 7 ज़ुमरों पर मुश्तमिल है। उसमें सीनियर जूनियर सभी है। अरबी के लिए अलग ग्रुप है, हिंदी के लिए अलग ग्रुप है, अंग्रेज़ी के लिए अलग ग्रुप है। तो हर मौजू पर और हर भाषा में तकरीबन बच्चे हिस्सा लिए हैं और एक एक करके सबका प्रोग्राम चल। क्या मकसद क्या है इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का? क्या मकसद होता है? बच्चों के अंदर तालीमी निखार पैदा करना। इस तरह का प्रोग्राम जो किया जाता है किसी भी तालीमी इदारे में, वो बच्चों के अंदर दिलचस्पी पैदा करने के लिए, बच्चों के अंदर शौक़ ज़ौक़ पैदा करने के लिए, ताकि बच्चों के अंदर पढ़ने का एक जज्बा पैदा हो और एक दूसरे बच्चे से सबक हासिल करे कि वो हमसे अच्छा कर रहा है तो हम भी कोशिश करें कि हम उससे नेक्स्ट टाइम अच्छा करें। तो ये कोशिश होती है किसी भी सकाफ़ती प्रोग्राम मुनक़िद करने का। दीगर मदारिस में इस तरह के हालात देखे नहीं जा रहे हैं, बहुत बदतरीन हालात से गुजर रहे हैं मदारिस। उनके लिए क्या पैगाम है आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए से? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि कौन लोग क्या कर रहे हैं। हर किसी की अपनी जिम्मेदारी है, और जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मेरी एक जिम्मेदारी है कि मैं इस कुर्सी पे हूँ, तो मेरे ऊपर फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ के तलबा व तालिबात अच्छा करे और उसका नतीजा लोगों के सामने है। यहाँ से लेकर के ज़िला लेवल के कंपटीशन में मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन के तलबा परचम लहराते हैं और हर साल लहराते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? क्या तो मेरा ये पैगाम रहेगा, और दिगर चाहे सरकारी इदारे हों, प्राइवेट इदारे हों, कि बच्चों के प्रति इखलास व लिल्लाहियत पैदा करे और खुलूस के साथ बच्चों के पीछे मेहनत करे, ताकि हमारे कौम के बच्चे हर मैदान में आगे बढ़ें। अच्छा, एक आज देखा जा रहा है कि मदारिस में बड़े पैमाने पर कुछ न कुछ मसाइल हैं, हुफ़ाज़ को लेकर के और दीगर मसाइल भी। तो जैसा कि पता चला कि आप जो मुख्यमंत्री का वज़ीर आला का दौरा होने वाला था कटिहार, तो उनसे मिलने के ख्वाहिशमंद थे आपके यूनियन के लोग, तो क्या हुआ? डीएम साहब ने वक्त दिया? इस ज़िम्न में सबसे पहले मैं अपना तारुफ करा दूँ आपको कि मदरसा टीचर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ज़िला कटिहार का मैं अध्यक्ष हूँ, और हम अपने संघ यूनियन के बैनर तले हम लोगों की कुछ मुख्य मांगे हैं, जिसको लेकर 2 दिन 3 दिन पहले से हम लोग प्रयासरत हैं, कोशिश में हैं, और 2-3 मरतबा हम लोग कटिहार भी गए कि डीएम साहब से मुलाकात करके मेमोरेंडम उनके हाथों पेश करें और फिर मुख्यमंत्री से मिलने का समय लें। लेकिन डीएम साहब के व्यस्तता के कारण हम लोगों से मुलाकात नहीं हो सकी, और वहाँ के जो भी और नीचे के अमला हैं उन लोगों ने हम लोगों का आवेदन लेने से इनकार कर दिया कि ये उच्च स्तरीय मामला है, आप लोग डायरेक्ट डीएम से बात करें। लेकिन डीएम से हम लोग की मुलाकात नहीं हो सकी। हम लोगों ने बरारी के जो विधायक उसके नाम से भी मकतूब जारी किया है। तो हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो इस तरह है कि वज़ीर आला बिहार जब से बिहार की कमान संभाले हुए हैं, बिहार के मदारिस के मसाइल को लेकर, अक़लियत के मसाइल को लेकर बहुत ही संजीदा हैं, और मदारिस के मसाइल को बहुत हद तक उन्होंने हल करने की कोशिश की है।
और मैं इस बात को कहने में ज़रा भी देर नहीं करूँगा कि वज़ीर आला इज़्ज़त मआब नीतीश कुमार ने बिहार के मदारिस के असातिज़ा के लिए वो कारहा अंजाम दिए हैं कि यकीनन सुनहरे हरूफ में लिखे जाने के काबिल है, लेकिन कहीं ना कहीं विभाग की लापरवाही की वजह से हम लोगों की कुछ मांगे ऐसी हैं जो जायज़ मुतालिबात हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो हमारी जो मुख्य बिंदु हैं, मिसाल के तौर पे अभी 1 साल से लगभग मुसलसल बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का ओहदा खाली है, जिसकी वजह से पूरे बिहार के मसाइल इल्तवा में पड़े हुए हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसलिए वज़ीर आला से हम लोगों की सबसे पहली मांग होगी कि फुर्सत अव्वली में बिहार मदरसा बोर्ड का चेयरमैन नामजद करे। उसके बाद जो हम लोगों का दूसरा मांग है, बिहार सरकार द्वारा अनुदानित सभी कोटि के मदरसों को अल्पसंख्यक विद्यालय का दर्जा दिया जाए, जो निहायत ही ज़रूरी है। आए दिन मदारिस के असातिज़ा पे जो अनासिर पसंद हैं उन लोगों की तरफ से हमले किए जाते हैं। तो इसलिए हर दिल अजीज वज़ीर आला से मदरसा टीचर्स एसोसिएशन की पुरजोर मांग होगी कि जितनी जल्द हो अल्पसंख्यक अकलियत का दर्जा मदारिस को दिया जाए। तीसरी मांग, सभी कोटि के मदरसा शिक्षकों को वार्षिक वेतन वृद्धि, चिकित्सा भत्ता, आवास भत्ता का लाभ दिया जाए। ये वज़ीर आला ने नारा दिया है कि हम सभी वर्ग के लोगों को लेकर चलने वाले हैं और हमारी विश्वास इसी में है। तो हम वज़ीर आला से यही कहना चाहेंगे कि जब स्कूल के असातिज़ा को हर तरह की सुविधा मिल रही है, समान काम समान वेतन, तो हमारे मदारिस के असातिज़ा को क्यों नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हमारी मांग होगी कि वार्षिक वेतन वृद्धि, चिकित्सा भत्ता, आवास भत्ता, इन सारी चीज़ों पे ध्यान दिया जाए और जितनी जल्द हो विभाग को इसकी तरफ तवज्जो मबजूल कराई जाए। इसी तरीके से एक मांग हम लोगों की है, 1128 कोटि के मदरसों में कार्यरत विभिन्न हाफिजों को वेतन विसंगति को दूर किया जाए। पुराने जो हुफ़ाज़ हैं उनका मामला और उनके साथ तो इस तरह की नाइंसाफ़ी हुई है कि आज जो बहाल हुए हैं उनकी तनख्वाह कुछ है और जो 10 साल से नौकरी करते चले आ रहे हैं उन हाफिज़ों के साथ नाइंसाफ़ी कि एक पियोन और क्लर्क से उनकी सैलरी कम है, जो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है एक हाफिज़ कुरान के साथ जो एक सम्मानित शिक्षक हैं। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि वज़ीर आला इज़्ज़त मआब इसकी तरफ भी ध्यान देने की कोशिश करेंगे। अब एक चीज़ देखा जाए कि पूरे मदरसे में 60% असातिज़ा का ओहदा खाली है। कहीं कहीं एक टीचर हैं, कुछ मदरसों में ताला लग चुका है, सीट वैकेंट है, असातिज़ा की बहाली नहीं हो रही है। जब असातिज़ा की बहाली नहीं होंगी तो भाई पढ़ाएगा कौन। तो इसलिए आप मदारिस के लिए इतना कुछ किए हैं, तो आपसे हम लोगों की गुहार है, दरख्वास्त है कि जितनी जल्द हो खाली पड़े ओहदों को पूर्ण किया जाए, जहां असातिज़ा नहीं है उस कमी को दूर किया जाए और मदारिस में जल्द अज जल्द असातिज़ा की तकर्रुरी की जाए। और जो आखिरी मांग हमारी ये है कि बिहार मदरसा बोर्ड नियमावली 2022 में जल्द से जल्द संशोधित किया जाए और 1128 में कार्यरत लिपिक जो क्लर्क हैं एवं आदेशपाल का वेतन संशोधन एवं 15% वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। 15% का जब वेतन वृद्धि का लाभ सब असातिज़ा को मिला और जो नोटिफिकेशन हुआ उसमें प्रावधान है कि लिपिक को और आदेशपाल को भी इसका लाभ दिया जाए, लेकिन अफसोस है कि हमारे जो मदरसे में कार्यरत लिपिक है और आदेशपाल है मामूली सी तनख्वाह में काम करने पे मजबूर है। और अजीब विडंबना कहिए इसको कि 1-2 जिला में फिक्सेशन हो गया, 15%
वेतन वृद्धि का लाभ मिल चुका है, लेकिन बाकी जिलों में नहीं हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दूराभास है।